गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? न्यू। यस, आपका पहला दिन क्लास है क्या? यस पाटिल जी, आपका फर्स्ट डे क्लास है क्या बच्चे? कोई बात नहीं। ये मैथ्स की क्लास है और मैं मैथ्स का टीचर हूँ बंसल में, ठीक है ना। और हम अभी जो अपना कोर्स है इंजीनियरिंग का, MSCT IIT JEE का, वो कोर्स अभी से पहले हम लोग अपना वो पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जो कि पूरे 2 साल जरूरत पड़ेगी। उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। एक एक करके डिस्कशन कर रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स का, 9th का हुआ, 10th का हुआ, जो आपको सीधा सीधा आपके करियर में आपको 2 साल थ्रू आउट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने में आपकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और बाकी यस, कहाँ से आप हो? जलगांव से हो या बाहर से हो? जलगांव के हमें जलगांव इटसेल्फ। चलो, अच्छी बात। और बाकी गुड मॉर्निंग सभी लोग, रोहित, हर्षल, सभी बच्चे कैसे हैं आप लोग? 2 दिन की छुट्टी आपको मिल गई थी। गुड मॉर्निंग दीपाली। आई थिंक जानवी का फर्स्ट डे क्लास है क्या? जानवी बच्चे, आपका फर्स्ट डे क्लास है क्या? अदिति गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपने पहले अटेंड कर रखा है? चलो अच्छी। विशाल गुड मॉर्निंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज और किसी बच्चे का फर्स्ट डे क्लास हो तो आप मुझे बताएंगे एक बार। और वेदांत गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? क्या क्या किया 2 दिनों में? 15 अगस्त था, इंडिपेंडेंस डे था, और क्या क्या हुआ आप लोगों का 2 दिनों में? बाहर जाने का कोई स्कोप तो रहा नहीं होगा। बाहर जाने पर पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कि हम घूमते हैं, टहलने जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, बहुत लोग मूवीज भी देख लेते हैं जाके। वो भी स्कोप नहीं है। क्या क्या किया आप लोगों ने उस दिन, 15 को और 16 को? बताइए बताइए बताइए। घर पे रहे हमें ऑल टाइम? हाँ, जैस क्या हुआ? 2 दिन क्या किया? हम्म, उदय गुड मॉर्निंग। अरे, कोई नहीं बोल रहा है, कोई तो बोलो। घर पे ही बैठे रहे, रिवीजन किया? प्रणव बता रहे हैं घर पे ही मूवी देख डाली। चलो अच्छी बात। गुड मॉर्निंग उदय, कैसे हैं बच्चे आप? चलो कोई बात। फिजिक्स का होमवर्क किया, ठीक है। आज से मैं भी होमवर्क दूंगा। मेरा होमवर्क इसलिए मैं अभी तक नहीं दिया था क्योंकि मेरा ये मकसद था कि जो भी मैंने स्लाइड, जो भी आपको शीट में आपको डीपी पर, चलो क्या बोलते हैं, जो आपको नोट्स में भेजा हूं उसी को, क्वेश्चंस को आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। और बाकी सब लोग अच्छे हो ना आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम हो गया। टाइम हो गया, ठीक है ना। और कोई दिक्कत? आप लोगों ने मैथ्स का रिवीजन किया क्या?
मैथमेटिक्स का रिवीजन किया क्या आप लोगों ने बच्चों? हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन मैंने दिया भी था कि आप करिएगा, कर लिया आप लोगों ने? कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया था? बनाई। ये वाला क्वेश्चन बनाइए सभी लोग। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, एक बार ट्राई करिए सभी लोग, एक बार फिर से ट्राई करिए, आज प्रेस ट्राई करिए। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अदिति ट्राई हुआ बना था बच्चे? और किसी बच्चे ने ट्राई किया था क्वेश्चन? जैसे आपसे बना था ये क्वेश्चन? यस, आज आपका फर्स्ट डे है, तो मैं आपको बता दूं बच्चे, हम बेसिक का मैथमेटिक्स कर रहे हैं। बेसिक मतलब जो 8, 9, 10 में पढ़ा था, जिसका यूज थ्रू आउट 2 ईयर आपके इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन में होगा, वो चीज डिस्कस कर रहे हैं। उसमें एक टॉपिक था एक्सपोनेंट एंड पावर, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा छोटे क्लासेस में बच्चों। हाँ ठीक है ना, वही चीज अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। और किसी का ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए, फटाफट ट्राई करिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थ्री की पावर 2x माइनस 3, 9x-1 plus 27 2x upon 3 equal to 675। ठीक है ठीक है, चेक कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तब तक आप सॉल्व करिए, तब तक मैं यहाँ पे सोल्यूशन बना देता हूँ। आया किसी का आंसर? आप भी यस ट्राई करो एक बार, आपको समझ में आएगा बच्चे, मैं एक्सप्लेन अभी करूंगा।
आया किसी का? इस 25 जयस, सभी लोग ट्राई करिए बच्चे एक बार। चलिए मैं अब समझाने की कोशिश करूंगा आपको। x इक्वल टू 3 किसी बच्चे का आया है क्या अभी तक? x इक्वल टू 3। देखिए बच्चे सॉल्व करिए। अभी देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 की पावर 2x माइनस 3, और ये माइनस 9 की पावर x माइनस 1 प्लस 27 की पावर 2x अपॉन 3 इक्वल टू 675। मैं यहाँ पे अब क्या करना चाहता हूँ, ये देखो 3 की पावर 2x माइनस 3 है, तो 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। कौन से फॉर्मूले से? a की पावर m इंटू a की पावर n, m प्लस n मतलब 2x प्लस माइनस 3 मतलब 2x माइनस 3। फिर 9 को बना दिया 3 की पावर 2, 27 को बना दिया 3 की पावर 3, बिकॉज अवर इंटेंशन इज दैट टू कन्वर्ट एवरी टर्म इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। और यहाँ पे 3 9 27 में कौन सा है? 3 प्राइम फैक्टराइजेशन, इसीलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये 3 3 कैंसिल हो गया, ये a की पावर m की पावर n, a की पावर m इंटू n वाला 2x माइनस 2 कर दिया, और ये 3 की पावर माइनस 3 1 अपॉन 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 क्या होता है? 27। तो ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया मैंने, इसको भी ब्रेक कर दिया, 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर माइनस 2, और 3 की पावर 2x था, अब ऐसा हो गया। अब इसके बाद मैंने 3 की पावर 2x को ले लिया p, तो अब ये हो जाएगा p अपॉन 27 और माइनस ये p और ये माइनस 3 की पावर माइनस 2, ये 1 अपॉन 3 की पावर 2 हो जाएगा, दैट इज अ 9। तो ये p अपॉन 9 प्लस p इक्वल टू 675। अब ये छोटे बच्चों की तरफ एक इक्वेशन एक अननोन है, p कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन 27 माइनस 1 बाई 9 प्लस 1 इक्वल टू 675। यहाँ से बच्चों p कॉमन ले लोगे, अब यहाँ से एलसीएम ले लो, 70 27 9 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, दिस इज अपॉन 1, तो यहाँ पे 27 हो गया। अब ये आ गया आपको 27 और 27 वन जा 1, हाँ तो ये 27 अपॉन 27 1 1 इन जा 1 ना, फिर इसको डिवाइड किया तो क्या हुआ 3 3 वन जा 3, फिर इसको डिवाइड किया 27 27 वन जा 27। अब यहाँ पे 27 प्लस 1 28 माइनस 3 25, तो 25 p हो जाएगा, और ये 27 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से p आपको निकल के आ जाएगा 729। अब बाद में p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया 3 की पावर 2x, तो ये 3 की पावर 2x इक्वल टू 729 को लिख सकते 3 की पावर 6। अब यहाँ से बेस सेम है, 3 की पावर 2x इक्वल टू 3 की पावर 6, तो यहाँ से 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। आप कहोगे ये इतना बड़ा लेंदी है, ये कॉन्सेप्ट समझना था, अगर ऑप्शन रखना होता तो x इक्वल टू रख देते तो फटाफट LHS इक्वल टू RHS जो देता वो आंसर होता। लेकिन हमें यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ना एग्जाम में आपको आएंगे, तो हम बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं, ठीक है। चलो अब कोई बताए मुझे बच्चा की किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, किसी बच्चे को A to Z, यस आपको समझ में आया कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में? सौरभ, रोहित, प्रणव, जयस, अदिति, दीपाली, सबको समझ में आया?
फटाफट रिप्लाई करो बच्चों, यस या नो में, ठीक है ना। मुझे आपका रिस्पॉन्ड जरूरी है बच्चे, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता तो चले कि मेरे बच्चों को कितना समझ, मेरे स्टूडेंट्स को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, लास्ट थर्ड स्टेप, चलो चलिए मैं बता देता हूं एक बार। यस, देखो बच्चे यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ P कॉमन ले लिया, 1/27 माइनस 1/9 प्लस 1/1 इक्वल टू 625। यहाँ पे 1 था, P कॉमन लिया तो यहाँ 1 था तो 1/1 लिख दिया, लिख सकते हैं। यहाँ एलसीएम ले लिया छोटे क्लास की तरह, ठीक है ना। उसके बाद आ गया ये एलसीएम लेने के बाद 25P/27 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 27 उधर चला गया और इधर अपॉन में हो जाएगा, तो P इक्वल टू 729। अब P ये सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा, इसको कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा, 729 आएगा, 675 इंटू 25/225, ठीक है ना। ठीक है ना, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, P इक्वल टू 729 आ गया बच्चों। अब हम ऊपर से जानते हैं बच्चे की P की वैल्यू 3 की पावर 2x है, तो हम यहाँ पे रख देंगे इस P की जगह 3 की पावर 2x, और ये 729 की जगह 3 की पावर 6। 729 को 3 की पावर 6 बोलते हैं बच्चे। अब यहाँ से बेस देखो सेम है, 3 की पावर 2x और 3 की पावर 6, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर देते हैं बच्चों। ये रूल एक्सपोनेंट पावर में, जब बेसिस सेम है तो पावर इक्वल होगा, तभी तो वैल्यू इक्वल होगी। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल क्या हो जाएगा। बात समझ में आया? अब यह समझ में आपको आ गया बच्चे? चलो थैंक यू बच्चे। ये भी क्वेश्चन एक था होमवर्क के लिए। सॉल्व करिए। सभी बच्चे ट्राई करिए एक बार एटलीस्ट, आए तब भी सही, नहीं आए तब भी सही, बच्चे ट्राई तो करिए आप लोग। ठीक है ना, मैं तब तक सोल्यूशन बना देता हूँ, समय थोड़ा बचेगा। आप सोल्यूशन मत देखिएगा, आप अपना सॉल्व करिए, ठीक है ना। सेवन की पावर x+2 माइनस 1/7 इंटू x7 की पावर x+1 माइनस 14 इंटू 7 पर x-1 + 2। ट्राई कर रहे हैं आप लोग बच्चों? a की वैल्यू, हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए ना बच्चे।
करिए करिए बच्चे, सॉल्व करिए। ठीक है ना, ठीक है ठीक है, कोई बात। चलिए बताइए फटाफट आंसर बताइए, कोई बात नहीं बच्चे। आदित्य, वो भी सही है आपका। चलिए, कितने बच्चों का आंसर जीरो आया है? कितने बच्चों का आंसर जीरो आया है? आदित्य आपका, और जयस आपका x इक्वल टू 0। और बताइए और किसी बच्चे का जीरो आया है? मरिया बच्चा आपका, गुड गुड गुड। एनीबडी एल्स? प्रांजल, यस आपका भी। सौरभ, बताइए 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 बताइए। सभी बच्चे ट्राई करिए, सभी बच्चे कोशिश करिए, सभी को मैथ सीखना है। सभी को मैथ अच्छा हो जाएगा तो हर सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। जहां कैलकुलेशन होता है मैथ्स बहुत जरूरी है बच्चे, और ये चीजें स्टार्टिंग में नहीं पता चलती थी। और एक और आपको डाउट होगा कि इंजीनियरिंग में मैथ्स की क्या जरूरत है, मेरे को भी होता था। अंतर ये है कि वो जब मैं 2008-7 में 8 में एडमिशन लिया था तब। लेकिन मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये चीज आप ध्यान लीजिए, हर जगह एप्लीकेशन है इसका, भर भर के एप्लीकेशन है, ठीक है ना। चलिए, एनीबडी एल्स? x इक्वल टू 0। चलिए अब एक्सप्लेनेशन देखिए बच्चे। पहला स्टेप तो कुछ भी नहीं है, वो मैंने क्वेश्चन ही कॉपी कर डाला। दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, देखिए जब ये यहां से स्टेप स्टार्ट हुआ, 7 की पावर x प्लस 2 था, इसको तोड़ दिया, 7 की पावर x इंटू 7 की पावर 2, दैट्स इट। 1/7, 7 की पावर x इंटू 7 की पावर 1। 7 की पावर 1 लिखूं या 7 लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसको भी तोड़ दिया, 7 की पावर x इंटू 7 की पावर -1, बाकी एज इट इज। अब ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7 की पावर x इंटू 7 की पावर 2 माइनस 7 की पावर x माइनस, अब ये 7 की पावर -1 को लिखेंगे 1/7। 7 अपॉन -1 को क्या लिखते हैं, 1/7। तो ये 1/7 हो गया, 1/7 इंटू 14, तो 14/7। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, 1/7 इंटू 14, तो 14/7 इंटू 7 के पावर x प्लस 2 इंटू 7 की पावर x इक्वल टू 48। अब आगे देखिए, ये वाले टर्म से और ये वाले टर्म से 7 की पावर x कॉमन है, तो यहाँ 7 की पावर 2, और यहाँ पे कुछ नहीं तो -1, 1 कॉमन है, माइनस साइन था। और यहाँ 7/2 को क्या लिखा, 2, तो 2 इंटू 7 की पावर x प्लस 2 इंटू 7 की पावर x। ये देखो दोनों सेम टर्म है बट माइनस साइन के साइड, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ से 7 की पावर x कॉमन आ गया, ये कितना हो गया, 7 की पावर 2 49 -1 48, तो ये 48 कट जाएगा दोनों साइड, या अपॉन में लेके चले जाओ तो 48 1 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या आपको मिल जाएगा, एक चीज यहाँ पे दिखा देता हूँ, 7 की पावर x इक्वल टू 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको 7 की पावर x इक्वल टू 1 मिल जाएगा, तो 7 की पावर x इक्वल टू 7 की पावर 0 हो जाएगा 1 की जगह, क्योंकि एनीथिंग के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है।
क्यों ऐसा किया? क्योंकि बेस सेम होता तभी पावर इक्वेट करा देंगे, अदरवाइज हम कैसे करेंगे? ठीक है ना, समझ में आया बात? चलो, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? लिखने की जरूरत नहीं। किसी बच्चे को डाउट इस क्वेश्चन में? यहाँ भी 1 लिख देता हूँ, अगले स्टेप में दिखा दिया कि 1 को लिख दिया 7 के पावर 0, यहाँ ब्रैकेट में 7 के पावर 0 इक्वल टू 1, एनीथिंग के पावर 0 इक्वल टू 1, चाहे वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो। चलो, किसी बच्चे को समस्या है? बाकी सभी बताया करिए, एक बार मैसेज रिप्लाई फटाफट सभी लोग कर दिए। वेदांत समझ में आ गया? यस बच्चे, आपको समझ में आया? चलो, बहुत अच्छी बात। मनीष, प्रांजल, प्रणव, जानवी, जयस, अदिति, अपूर्व, सभी बच्चे प्लीज, सभी बच्चे रिप्लाई करा करो यस या नो। एक बच्चे ने भी अगर कहा कि मुझे नहीं समझ में आया, मैं दोबारा उसको समझाऊंगा, ठीक है ना? चलो, थैंक यू बच्चे। समझ में आपको आ जाए बस। भाई देखो, एज ए आपका टीचर हूँ, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको हर चीज मेरा पढ़ाया समझ में आए। नहीं आएगा तो मैं 10 बार बताऊंगा, 50 बार बताऊंगा। ऐसा नहीं कि कोई मुझे कहेगा या बच्चे परेशान होंगे, बाकी बच्चे बाकी वेट करेंगे। लेकिन जब तक समझ में सबको नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना? ये फंडा बड़ा क्लियर है बच्चों, क्योंकि लेट्स मूव टुगेदर, सबको समझ में आना चाहिए और सबको पढ़ना है, सीधी सी बात। चलो, सबको अपने ड्रीम को फॉलो करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, चलो सॉल्व करो बच्चों, आराम आराम से सॉल्व करो, मैथमेटिक्स है, प्रैक्टिस करो। आज ये खत्म हो जाएगा पोर्शन, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ और टॉपिक के साथ, ठीक है ना? एक साथ, ठीक है ना? ट्राई कर रहे हैं आप लोग? ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए। फाइव बाई थ्री और एक्स प्लस वन इंटू, इसको लिख लेंगे 3/5 की पावर 2 होल ब्रैकेट ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 इक्वल टू 5/3 की पावर 2। यहाँ से क्या होता है? 5/3 एक्स प्लस 1 इंटू, आप सभी को पता ही है कि इसी क्लास के बाद इसी लिंक को एक बार दोबारा ओपन कर लेना है। चलो बच्चे, और बाकी आंसर आया?
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो सॉल्व करते रहो बच्चे, सॉल्व करते रहो। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ तब तक। किसी बच्चे का आंसर आया कि नहीं अभी तक? चलो अब मैं समझाता हूँ। किसी आया, किसी बच्चे का आंसर आया कि नहीं? आंसर x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -7/2। एक्चुअल में आंसर है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -7/2। किसी बच्चे का आंसर आया क्या? ये आया तब भी सही, नहीं आया तब भी सही। एग्जैक्टली ये आंसर आना चाहिए था, ठीक है ना। अब एक बार समझिए मैंने क्या किया है और फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि बातें, ठीक है ना। देखो देखो बच्चे, इसको तो मैंने एज इट इज रखा। सेकेंड वाले टर्म को 9/25 को लिखा 3/5 का स्क्वायर, बाकी एज इट इज। पहला स्टेप डन। दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, जो देख लो, जो बच्चे एब्सेंट भी थे उनको भी समझ में आ जाएगा। a की पावर m की पावर n, a की पावर m इंटू n, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अब यहां से जब ये सेकेंड स्टेप में जब ये गया हूं 3/5, ये 2 चला जाएगा तो 2x² प्लस 4x माइनस 22, बाकी रेस्ट ऑफ द सेम थिंग। आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप में एक और कॉन्सेप्ट लगाया। मेरे दिमाग में क्या बात आया, अब आप समझो कि यार ये तो 5/3 है, ये भी 5/3 है, ये 3/5 है, इसको भी मुझे 5/3 करना है। तो क्या करना पड़ेगा? रूल आपको मैंने बताया भी था, एक बार फिर से यहाँ बाजू में बता देता हूं कि a/b की पावर n इज इक्वल टू b/a की पावर -n। मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगा, ये चीज होता है। वही चीज यहाँ पे किया। 3/5 को लिखा 5/3, लेकिन पावर में जो ये पूरी पॉजिटिव पावर में था वो ये यही चीज पूरे नेगेटिव में हो गया। जैसे a/b n था तो b/a -n हो जाएगा, ये भी प्रॉपर्टी यहाँ लगा दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें क्या करना था, 5/3 5/3 5/3 बनाना था, हमने बना लिया बस। अब लेफ्ट साइड में बेस सेम है तो पावर ऐड कर दिया, x + 1 माइनस, अब ब्रैकेट ओपन यहाँ करेंगे तो 2x² माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया। और यहाँ पे 5/3 होगा। अब यहां से जानते हैं कि ये बेस सेम है, 5/3 की पावर समथिंग और 5/3 की पावर समथिंग, तो समथिंग इक्वल टू समथिंग, मतलब दिस इक्वल टू 9। अब सिंपल सा क्वाड्रेटिक का फॉर्म हो गया। ये 2x² हो गया और ये x माइनस 4x माइनस 3x और 1 + 22 23 और 9 इधर आके -9। अब -2x² और -3x और 23 -9 14। फिर यहाँ पे एक फंडा है बच्चे, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे पूरा से, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। फिर इसको स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म लगा दिया गया, प्रोडक्ट करने पे -28x² आएगा और प्लस करने पे 7 4 जा 28, 7 में से 4 जाए 3। अब यहां से कर दिया। किसी को प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? एक बार समझ लीजिए, मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया।
और किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे एक बार बताएंगे बच्चे, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो बातें बोला हूं उसको सुन लीजिए बच्चों ध्यान से, उसको समझ के विचार कर लीजिए। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम, सौरभ, वेदांत, विशाल, यस, कोई भी बच्चा यस या नो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, सभी लोग, दीपाली, अपूर्व, एवरीबडी, यस या नो, ठीक है ना। बिकॉज आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्ड बच्चे, क्योंकि आप जब बोलोगे हाँ या ना तो तभी उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। थैंक यू बच्चे, समझ में आपको आना चाहिए, क्योंकि आपके लिए पढ़ाया जा रहा है बच्चे, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं मैं। आपको एक एक चीज समझ में आना चाहिए। क्यों किया ये भी पूछ सकते हो सर, कि ये बात क्यों किया, ये स्टेप क्यों लगाया सर आपको, ठीक है ना, वो आप मुझसे पूछ सकते हो बच्चे, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा कि नहीं बच्चे आपको ऐसा इसलिए करना, क्या सर मैं ये नहीं कर सकता था, ऐसा नहीं कर सकता था क्या, ठीक है ना। ये बात डाउट है ना, इस कोई डाउट नहीं है ना, दिस के बाद दिस के बाद दिस। चलो, होपफुली सबको समझ में आ गया, तो फिर वी विल मूव ऑन, ठीक है ना। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। आंसर पीक्यू के फॉर्म में है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, ये बड़े यूज होंगे, ये आपको केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, हर जगह आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है ना। इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि बेसिक में हर चीज आपको कवर हो जाए, बाद में आपको कभी प्रॉब्लम ना हो, हमारा मकसद ही है ये। फिजिक्स में बहुत मैथ्स यूज होती है, बाकी केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में मैथ्स यूज होती है, इसलिए फंडामेंटल्स आपके अच्छे होने चाहिए बच्चे। मैथ्स में मतलब मैथ्स यूज होगा ही, ठीक है ना। ट्राई कर रहे हैं कि मैं बताऊं बच्चों, क्या होता है जब मैं ट्राई ट्राई कर रहे हैं क्या आप लोग बच्चे। अभी 1 मिनट बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आपको करना क्या, आपको पता ही है। जो नए यस है, मैं आपको बता दूं बच्चे क्या करना है। यस आपको जो आपकी वो है, क्या बोलते हैं, जिस लिंक से आपने क्लिक करके इस मीटिंग में आप कनेक्ट हुए होंगे, वहीं पे जाके उसी लिंक को दोबारा क्लिक करना है, तो दोबारा रिकनेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट 40 मिनट्स के लिए मोर, ठीक है ना। ट्राई करिए, ट्राई करिए, नेक्स्ट मीटिंग में समझाता हूँ इसको। ट्राई करिए बच्चे, एकदम बहुत सोचिए क्या करना है। आंसर पी क्यू के फॉर्म में है, पी प्लस पी क्यू प्लस पी क्यू आर प्लस आर क्यू, लाइक दैट कुछ आंसर है।